अस्सलाम दोस्तों। कल पाकिस्तान सुपर लीग का मैच हुआ बिटवीन पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पूरी बुरी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया है पेशावर ज़ल्मी को। आई डोंट नो कि पेशावर ज़ल्मी ने किस तरह की टीम पिक की है और ना उनके पास प्रॉपर बॉलर्स हैं, जो बैटर्स हैं वो सारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, तो वो क्लिक ही नहीं होके दे रहे हैं और स्पेशली फील्डिंग में भी उनकी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है कि बंदा क्या ही बात करे। और कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो मोहम्मद हारिस की, तो उससे एक चीज तो वाज़ेह है, बाबर और रिजवान का कैरियर दी एंड हो चुका है इन टी20 है। बाबर और रिजवान आपको नहीं दिखेंगे टी20 टीम में पाकिस्तान की। अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने जा रही है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको ये दोनों नहीं दिखेंगे और शाहीन शाह अफरीदी में भी आपको दिख सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो अब जो रिमेनिंग अभी मैचेस हैं पीएसएल की उसमें किस तरह के परफॉर्मेंस करते हैं। अब मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि कल अगर आपने मोहम्मद हारिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसने कैटेगोरिकली बताया कि मेरे से बात की गई है कि आप किस नंबर पे बैटिंग करोगे। जब मैं न्यूजीलैंड में था तो मैंने ओपन की और मुझसे ये बात की गई थी कि साइम और फखर आएंगे तो वो ओपन करेंगे। तो इट मींस हसन नवाज का तो कोई चांस नहीं है कि वो टीम में अब वापस आए। पर हसन नवाज का अगर चांस नहीं है तो ऑब्वियसली साइम और फखर करेंगे ओपनिंग। और वन डाउन पे उन्होंने आगा सलमान को भी मेंशन किया कि मैं 3 या 4 पे करूंगा क्योंकि आगा सलमान भी है। अब 3 और 4 पे वो करेंगे, हारिस चलो 3 पे हारिस आ जाता है और 4 पे आगा सलमान आता है, या वाइस वर्सा जैसे भी करते हैं वो। तो फिर बाबर की जगह कहाँ है? रिजवान की तो जगह है ही नहीं, बट इनिशियली जो बातें चल रही थी कि बाबर की जगह बन सकती है, तो कौन से नंबर पे बनेगी? फिर क्या 5 नंबर पे बाबर को खिलाएंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिजवान की जगह तो रिजवान का भी दी एंड हो चुका है करियर। और रिजवान जिस तरीके की अभी स्टेटमेंट्स दे रहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो आई थिंक सो उसको ओडीआई की कैप्टनसी से भी उसको हटा दिया गया है। बट वो एक बोलते हैं ना कि एक जो रस्म होती है अनाउंसमेंट की, वो नहीं की गई। बाकी तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि वो जिस तरीके की बातें कर रहा है कि मैं मेरे अख्तियारात में नहीं है कुछ भी, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सारा कुछ सिलेक्टर्स के हाथ में है। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स कोई कैप्टन नहीं देता है। अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज भी देखेंगे तो तभी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आ रही थी रिजवान की तरफ से। बट अभी रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे तो रिजवान की स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत चेंज है और उसका टोन भी बिल्कुल चेंज है। इसकी वजह पीछे ये कि इनको पता लग गया है कि इनका का जो है वो पत्ता साफ हो गया है। टी20 से तो हो गया है क्योंकि इट मेक सेंस यार, आपकी गेम नहीं है टी20 की। अभी दुनिया देखे कहाँ जा रही है। आप अभिषेक शर्मा को देखें, जो आईपीएल में भी मैचेस हो रहे हैं। विराट और रोहित को रिटायरमेंट तब लेनी पड़ी है जब उनको पता चला कि भाई हमारे पीछे जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा तेज खेलते हैं और हम उनको मैच नहीं कर सकते हैं। और ऑब्वियस बात है, अगर आपको उनकी एज भी हो गई थी तभी भी आप बोल सकते हैं कि वो जो है वो उनकी एज थी तभी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। बट विराट और रोहित की उनकी तरह गेम नहीं है जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेलता है या तिलक वर्मा की गेम है, सूर्या की गेम है। सूर्या भी रिसेंट पास में कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, बट सूर्या की गेम टी20 में तो आप उसको शक उसकी परफॉर्मेंस पे शक नहीं कर सकते हैं। तो बाबर और रिजवान ये मैच नहीं कर सकते हैं जिस तरह की गेम साइम अयूब के पास है, फखर जमान के पास है, हारिस के पास है। इरफान नियाजी आ जाएगा आपका 5 पे। शादाब में भी कम कर सकता है परफॉर्मेंस अगर अच्छी देगा तो। और भी पीछे पाइपलाइन में हैं लड़के। बट आप भी ये कंसीड कर लें, आई वुड से कि यू मस्ट कंसीड इट कि यू वोंट बी एबल टू वॉच बाबर एंड रिजवान स्पेशली इन टी20 फॉर्मेट। और मेरे हिसाब से तो ये ठीक डिसीजन होगा। इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो बाबर के फैंस हैं उनको भी रियलाइज करना चाहिए कि यार बाबर की गेम नहीं है और
और रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे कि इसी इंटेंट की वजह से जो मीडिया पे बात होती है, प्रेशर आता है कि इंटेंट नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बड़ी शॉट्स नहीं है, तो उसकी वजह से इसकी टेस्ट और इसका ओडीआई का फॉर्मेट, उन दोनों में भी फर्क पड़ा है। हालांकि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फर्क पड़ा है। और बाबर को चाहिए था कि ओपन से हट के ये आता नीचे, 3 नंबर पे बैटिंग करता, तो थोड़ा सा इसका केस स्ट्रांग होता। बट ओपनिंग में आप देखें साइम है उनके पास और फखर है, बट बैकअप ऑप्शन भी आप देखेंगे उनके पास हारिस है। अल्दो के हारिस के साथ उनकी बात हुई है कि वो 3 या 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे, बट एज अ बैकअप के तौर पे उसको रख सकते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई क्लिक नहीं करता है ऊपर से, तो हारिस को प्रमोट किया जाएगा। और कल जिस तरीके से हारिस की बैटिंग देखी है ना मैंने, तो मुझे मजा आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यही बैटिंग है। हाँ, उसने ये बात रियलाइज की जो मैं बोलता आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, कि उसकी स्पिन पे गेम अच्छी नहीं है और वो दिमाग यूज नहीं करता है। और कल एग्जैक्ट वो उसने बातें की हैं कि मैंने कल थोड़ा सा दिमाग यूज किया है, मैंने सिंगल डबल भी ली है और मैंने स्पिन पे अच्छी गेम अपनी की है। तो देखें, कोई भी अगर बात करता है ना, तो किसी के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं होता है, उनकी गेम पे बात होती है। हाँ, कुछ लोग हैं जो पर्सनली ले लेते हैं और गलत तरीके से नाम लेते हैं प्लेयर्स का, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसको मैं प्रमोट नहीं करूंगा इधर भी। आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप उनकी गेम पे कमेंट करें कि उनकी गेम अच्छी नहीं है, उनमें गेम अवेयरनेस नहीं है, वो वन डायमेंशनल प्लेयर है, बट उनके आप अगर नाम को बिगाड़ेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और ये अब कंफर्म तो हो चुका है। और जो बाबर के फैन हैं, स्पेशली बाबर के फैंस को बहुत होता है कि बाबर को टीम में होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखें, कंट्री से बढ़कर कोई भी नहीं है। आज बाबर है, कल नहीं होगा, कल कोई और होगा। तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आप जो बाबर के जो ट्रू फैंस है ना, मैं बोलूंगा, तो वो रियलाइज, अगर उनको थोड़ी सी भी समझ है ना क्रिकेट की, तो वो कभी भी शोर नहीं करेंगे इस बात पे, क्योंकि उसकी गेम नहीं है यार T20 की। और कीपिंग इन माइंड, आपका वर्ल्ड कप और एशिया कप दुबई और श्रीलंका में होने जा रहा है, और अभी बाबर की गेम स्पिन पे बहुत ही कोई घटिया है। और आप सबको ये पता है बाबर स्वीप शॉट नहीं मार सकता है। जो स्पिन को स्वीप नहीं मार सकता, तो फिर तो बस काम ही खत्म हो गया ना। तो इट वुड बी बेटर फॉर बाबर के अपनी जाके प्रैक्टिस करे, और जो उस बीच में टाइम मिलता है अपनी फिटनेस पे काम करे, कोई स्पेशल अपने लिए कोच हायर करे पावर रेटिंग का। रिटायरमेंट भले ना ले, रिटायरमेंट कोई नहीं बोलता कि आप रिटायरमेंट ले लो, अभी 30 साल के हैं, T20 से आप रिटायरमेंट ना लें, मे भी आपका कमबैक हो सकता है अगर आप इंप्रूव करते हैं अपनी गेम। अगर आपकी गेम वही है, जिद है कि मुझे इंप्रूव नहीं करनी है, मुझे हर बॉल पे ड्राइव खेलनी है, तो भाई फिर आपका कभी भी कमबैक नहीं हो पाएगा। T20 में तो पर्टिकुलरली आपका नहीं होगा, क्योंकि ओडीआई की चले मैं बात करता हूँ, अभी ओडीआई में भी आपकी हर टीम जो है ना वो 350 पे जा रही है। अब 350 पे हर टीम जब जाएगी, तो आपको इट मीन्स कि एंकर वाला रोल जो है ना वो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अब पूरी की पूरी गेम जो है ना वो एंकर नहीं चलाएगा, थोड़ी बहुत आपने चले एंकरिंग की, फिर उसके बाद आपको हिटिंग करनी पड़ेगी। तो यही है कि जिन लोगों को था कि बाबर का कमबैक हो सकता है T20 फॉर्मेट में, मुझे नहीं लगता है कि कमबैक होगा। और दोनों मैचेस में बड़ी पथेटिक परफॉर्मेंस रही है, और सिर्फ और सिर्फ 5 बॉल ही खेल सके हैं बाबर आजम दोनों मैचेस मिला के, और 1 रन है सिर्फ। तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स